नमस्कार। मनुष्य और सर्प पाठ को अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। दोहा देखिए, इतने में सर के लिए कर्ण ने देखा जो अपना निसंग, तरकस में से फुंकार उठा कोई प्रचंड विषधर भुजंग। शब्दों का अर्थ देखिए। सरन का अर्थ है तीर, निसंग का अर्थ है तीर रखने का चोंगा या तरकस, प्रचंड का अर्थ है भयानक या भयंकर, विषधर का अर्थ है विष को धारण करने वाला या विषैला, भुजंग का अर्थ है सर्प या सांप। इस दोहे की व्याख्या देखिए। युद्ध भूमि में कर्ण और अर्जुन एक दूसरे पे बड़ी कुशलता एवं निपुणता से बाणों की वर्षा कर रहे थे। उसी समय कर्ण अपने तरकस से तीर निकालने के लिए उसकी तरकस की ओर देखा तो तरकस में से एक अत्यंत भयानक विषैला सर्प फुंकार की आवाज के साथ उठ खड़ा हुआ। फिर दोहे को पढ़ेंगे। कहता है कि कर्ण, मैं अश्वसेन विशुद्ध भुजंगों का स्वामी हूँ, जन्म से पार्थ का सूत्र परम, तेरा बहुविधि हितकारी हूँ। शब्दों का अर्थ देखिए। विशुद्ध का अर्थ है विख्यात या प्रसिद्ध, पार्थ का अर्थ है कुंती पुत्र अर्जुन, शत्रु का अर्थ है दुश्मन, परम सबसे बड़ा या मुख्य, बहुविधि का अर्थ है अनेक प्रकार से, हितकारी का अर्थ है भलाई करने वाला या करने वाला। इस दोहे की व्याख्या इस प्रकार है। उसने कर्ण को संबोधित करते हुए कहा, हे कर्ण, मैं सर्पों में प्रसिद्ध सर्प राजा अश्वसेन हूँ। मैं पार्थ कुंती पुत्र अर्जुन का एक महान शत्रु हूँ। क्योंकि शत्रु का शत्रु होना मित्र कहलाता है, मैं तुम्हारा अनेक प्रकार से हित चाहने वाला हूँ। अगले दोहे को हम लोग पढ़ेंगे। बस एक बार कर कृपा धनुष पर चढ़ सख्य तक जाने दे, इस महाशत्रु को अभी तुरंत स्पंदन में मुझे सुलाने दे। शब्दों का अर्थ देखिए। कृपा का अर्थ है दया, संख्य का अर्थ है तीर के लक्ष्य तक जाना, महाशत्रु का अर्थ है बहुत बड़ा दुश्मन, स्पंदन का अर्थ है धीरे धीरे कंपन, वमन का अर्थ है उल्टी या उगलना। इस दोहे की व्याख्या अब हम लोग करेंगे। भयंकर विषधर सर्प अश्वसेन कर्ण से कहता है कि हे कर्ण, आप मुझे मात्र एक बार कृपा करके धनुष पर चढ़ाकर अपने लक्ष्य परम शत्रु अर्जुन के पास तक जाने दीजिए, जिससे मैं उसे अभी तुरंत मौत रूप निद्रा में धीरे धीरे सुला सकूं। अगले दोहे को हम लोग पढ़ेंगे। कर वमन गरल जीवन भर का संचित प्रतिशोध उतारूंगा, तू मुझे सहारा दे बढ़कर मैं अभी पार्थ को मारूंगा। शब्दों का अर्थ देखिए। वमन का अर्थ है उल्टी या उगलना, गरल का अर्थ है विष या जहर, संचित का अर्थ है एकत्र किया हुआ या इकट्ठा किया हुआ, प्रतिशोध का अर्थ है बदला। इस दोहे की व्याख्या देखिए। सर्प राजा अश्वसेन कर्ण से कहता है कि मैं अपना बदला लेने के लिए संपूर्ण जीवन भर का एकत्रित इकट्ठा विष अर्जुन के शरीर में प्रतिशोध के रूप में उगल दूंगा। हे कर्ण, तू मुझे इस कार्य में आगे बढ़कर तुरंत सहयोग कर, मैं तुरंत इसी समय पार्थ अर्जुन को मारकर अपना बदला लूंगा। इस प्रकार सर्प अश्वसेन एवं कर्ण दोनों की पार्थ से बदला लेने में समर्थवान हो सकते हैं। अगले दोहे को हम लोग पढ़ेंगे। राधे जरा हंसकर बोला, रे कुटिल, बात क्या कहता है, जय का समस्त साधन नर का अपनी बाहों में रहता है। शब्दों का अर्थ देखिए। राधे का अर्थ है राधा का पुत्र या कर्ण, कुटिल का अर्थ है कपटी, जय का अर्थ है विजय,
समस्त का अर्थ है संपूर्ण, साधन का अर्थ है जरिया या सामग्री, नर का अर्थ है मनुष्य। इसकी व्याख्या आप देखिए। विषधर अश्वसेन की बातों को सुनकर राधे कर्ण ने मुस्कुराकर कहा कि हे कपटी, तुम क्या यह कपटपूर्ण बात कर रहे हो? यदि मनुष्य जीत प्राप्त करना चाहता है तो विजय के समस्त साधन प्रत्येक पल उसकी बाहों में रहते हैं, अर्थात वह अपनी बाहुबल की शक्ति से विजय प्राप्त कर सकता है। अगले दोहे को हम लोग पढ़ेंगे। उस पर भी सांपों से मिलकर मैं मनुज से युद्ध करूं, जीवन भर जो निष्ठा पाली उसे आचरण विरुद्ध करूं। शब्दों का अर्थ देखिए। निष्ठा का अर्थ है विश्वास, आचरण का अर्थ है व्यवहार, विरुद्ध का अर्थ है विपरीत या प्रतिकूल। व्याख्या करेंगे। मानव की श्रेष्ठता का बोध कराते हुए कर्ण द्वारा अश्वसेन से कहते हैं कि अश्वसेन, तुम्हारे कथनानुसार मैं मनुष्य होकर मनुष्य के साथ ही युद्ध करने के लिए तुम जैसे सर्व की सहायता लूं। मैंने अपने संपूर्ण जीवन में जिस निष्ठा का पालन किया है उसके विपरीत आचरण मैं किस प्रकार कर सकता हूँ? युद्ध में वीर अपनी बाहों का सहारा लेता है, कपटपूर्ण छलपूर्ण व्यवहार से शत्रु को नहीं मारता। मानव सर्वशक्तिमान है, किसी भी बड़ी से बड़ी, कठिन से कठिन चुनौती में वह किसी भी अन्य अज्ञात शक्ति का सहारा नहीं चाहता है। अगले दोहे को हम लोग पढ़ेंगे। तेरी सहायता से जय तो मैं अन्यास पा जाऊंगा, आने वाली मानवता को लेकिन क्या मुख दिखलाऊंगा। अब हम लोग शब्दों के अर्थ को देखेंगे। जय का अर्थ है विजय, अन्यास का अर्थ है अचानक या बिना परिश्रम के, मानवता का अर्थ है मानव पीढ़ी, मुख का अर्थ है चेहरा। अब हम लोग दोहे का व्याख्या देखेंगे। कर्ण की यहाँ पे मानवतावादी दृष्टिकोण मुखर होती है। सर्प राजा अश्वसेन से कहते हैं कि मैं तुम्हारी सहायता से पार्थ अर्जुन पर विजय बिना परिश्रम संघर्ष के प्राप्त कर लूँगा, परंतु मैं आने वाली मनुष्य की पीढ़ी को अपना मुख किस प्रकार दिखला पाऊँगा, क्योंकि इस प्रकार की जीत छल कपट द्वारा प्राप्त की गई होगी, जिससे सामने आने पर मैं क्या उत्तर दूंगा। अगले दोहे को हम लोग पढ़ेंगे। संसार कहेगा जीवन का सब सुकृत कर्ण ने छाड़ दिया, प्रतिभट के वध के लिए सर्प का पापी ने सहाय लिया। शब्दों का अर्थ देखिए। सुकृत का अर्थ है अच्छे कर्म या पुण्य, छार का अर्थ है राख, प्रतिभट का अर्थ है दुश्मन या शत्रु, वध का अर्थ है जान से मारना, सहाय का अर्थ है सहायता। व्याख्या देखिए। संपूर्ण संसार यही कहेगा कि कर्ण ने जीवन भर में जितने सत्य कार्य किए थे उन्हें अंत में उसने राख कर दिया। शत्रु के वध के लिए पापी कर्ण ने सर्प का सहाय लिया। संपूर्ण कथन का तात्पर्य है कि कर्ण सर्प की सहायता लेकर अर्जुन का वध कर अपनी जीवन भर की अर्जित प्रतिष्ठा को धूल में मिलाने से इनकार कर देता है। अगला दोहा हम लोग पढ़ेंगे। रे अश्वसेन, तेरे अनेक वंशज है छिपे नरों में भी, सीमित वन में ही नहीं बहुत बसते पुरग्राम घरों में भी। शब्दों का अर्थ देखिए। वंशज का अर्थ है वंश में उत्पन्न होने वाला या जन्म लेने वाला। सीमित का अर्थ है एक सीमा में, पुर का अर्थ है नगर, ग्राम का अर्थ है गांव। कर्ण पुनः कहते हैं, हे अश्वसेन, तुम्हारे वंश में ही उत्पन्न होने वाली तेरी अनेक संतानें मानव रूप में इस पृथ्वी में छिपी है। वे केवल वनों में ही नहीं गांव और नगरों में भी हैं, अर्थात छल और कपट से दूसरों को हानि पहुंचाने वाले मानव इस पृथ्वी पर सर्वत्र उपलब्ध हैं। दोहा देखिए। ये नरभुजंग मानवता का पथ कठिन बहुत कर देते हैं, प्रतिबल के वध के लिए नीच सहाय सर्प का लेते हैं। शब्दों का अर्थ देखिए। नरभुजंग मानव रूपी सर्प
प्रतिबल, सशक्त या ताकतवर, शत्रु या प्रतिद्वंदी। नीच का अर्थ है निम्न कोटि के लोग। सहाय का अर्थ है सहायता। कर्ण कहते हैं कि मानव रूपी सर्प न तो स्वयं मानव की तरह रहते हैं और न ही मानवता को रहने देते हैं। ये मानव रूपी सर्प मानवता की राह अत्यंत कठिन कर देते हैं, जिससे मानव ही मानव का शत्रु बन जाता है। अपने सशक्त प्रतिद्वंदी शत्रु को मारने के लिए सर्प का सहारा नीच लोग लेते हैं, क्योंकि उनमें अपने शत्रु का सामना करने की शक्ति एवं हिम्मत नहीं होती है। इसलिए कर्ण सर्पराज अश्वसेन की सहायता लेने से मना करते हुए उसे कहता है कि मेरे द्वारा तुझ जैसे सर्पों की सहायता लेना मानवता को नष्ट करने के समान है, अतः वह इस प्रकार का कुकृत्य नहीं कर सकता। अर्जुन का मुकाबला वह स्वयं अपनी शक्ति के आधार पर करेगा। अगले दोहे को हम लोग पढ़ेंगे। ऐसा ना हो कि इन सांपों में मेरा भी उज्ज्वल नाम चढ़े, पाकर मेरा आदर्श और कुछ नरता का यह पाप बढ़े। शब्दों का अर्थ देखिए। उज्ज्वल का अर्थ है स्वच्छ, आदर्श का अर्थ है श्रेष्ठता, नरता का अर्थ है मनुष्यता, मानवता या मर्दानगी। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। कर्ण अश्वसेन से कहते हैं, यदि मैं तुम्हारे प्रस्ताव को मान लेता हूँ तो मानव रूप में जो सर्प इस समाज में मौजूद हैं उनमें मेरा उज्ज्वल नाम भी जोड़ दिया जाएगा। मेरे इस कर्म को आदर्श मानकर आने वाली पीढ़ी इस पाप कर्म की ओर अग्रसर होगी, जिससे संसार में मानवता का नाश होगा। अगले दोहे को देखिए। ऐसा ना हो कि इन सांपों में मेरा भी उज्ज्वल नाम चढ़े, पाकर मेरा आदर्श और कुछ नरता का यह पाप बढ़े। अर्जुन है मेरा शत्रु किंतु वह सर्प नहीं, नर ही तो है। संघर्ष सनातन नहीं, शत्रुता इस जीवन भर ही तो है। शब्दों का अर्थ देखिए। संघर्ष का अर्थ है स्पर्धा या मुकाबला, शत्रु का अर्थ है दुश्मन, सनातन का अर्थ है प्राचीन काल में चला आता हुआ या पुराना, जीवन भर का है संपूर्ण आयु और शत्रुता का अर्थ है दुश्मनी। कर्ण कहते हैं, अर्जुन मेरा महान शत्रु है, परंतु वह सर्प नहीं है जो मैं तुम्हारी सहायता स्वीकार करूं। वह तो एक सामान्य मानव है। हमारा अर्जुन के साथ संघर्ष अति प्राचीन नहीं है, अर्थात जन्म जन्मांतर का नहीं है, और वह दुश्मनी या युद्ध जो है वह इसी जन्म तक रहेगा। अगले दोहे को हम लोग देखते हैं। अगला जीवन किस लिए भला, तब तो द्वेषाध बिगाड़ूंगा मैं, सांपों की जाकर शरण सर्प बन क्यों मनुष्य को मारूंगा मैं। शब्दों का अर्थ देखिए। द्वेषाध का अर्थ है बदले की भावना में अंधा होकर, शरण का अर्थ है आस। व्याख्या देखिए। हे अश्वसेन, मैं बदले की भावना में अंधा होकर अपना अगला जन्म क्यों बिगाड़ूं। मैं तुम जैसे सर्पों की शरण में जाकर मनुष्य के रूप में सर्प बनकर एक मनुष्य अर्जुन को क्यों मारूं। भाग मनुष्य का सहज शत्रु, मित्रता ना मेरी पा सकता, मैं किसी हेतु भी यह कलंक अपने पर नहीं लगा सकता। शब्दों का अर्थ देखिए। सहज का अर्थ है स्वाभाविक या स्वभाव से, हेतु का अर्थ है के लिए, कलंक का अर्थ है दाग। अब व्याख्या देखिए। कर्ण कहते हैं, तू संपूर्ण मानवता का स्वाभाविक शत्रु है, तू यहाँ से तुरंत भाग जा, क्योंकि तू मेरी मित्रता को नहीं प्राप्त कर सकता है। मैं तेरा मित्र बनकर और तेरी सहायता लेकर अर्जुन का वध करूं, इस प्रकार का यह भयानक कलंक मैं अपने ऊपर नहीं लगा सकता, क्योंकि यह मानवता के प्रति अपराध होगा। आज के समाज में मानव रूप में जितने भी सर्प विद्यमान हैं, उन्हें हमें कर्ण की भांति ही त्याग करना चाहिए, तभी मनुष्य जाति की रक्षा हो सके।